स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए आज से हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और बीएसएससी के लिए भी लगातार आज से नहीं कल से प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। ठीक है, देखिए कुछ निजी कामों से आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन काम समाप्त हो चुका है। आज से आपका बिहार पुलिस के लिए डेली क्लास होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस बुक और नोट्स के माध्यम से। ठीक है, और देखिए आप सभी जानते हैं कि साल बदल चुका है, यानी कि 2024 का शुरुआत हो चुका है। जनवरी से फरवरी के बीच बिहार पुलिस 21,391 पदों का एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, चेयरमैन भी बदल गए हैं, मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे ही दिया हूं। तो देखिए आप सभी के पास अब बहुत कम समय बचा है, कम समय में ही और तैयारी को मजबूत कर लेना है। ठीक है, और मजबूत कब होगा? जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा। और देखिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम वही प्रश्न सॉल्व करवाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए जो लोग सीरियस रूप से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि 1275 पदों के लिए जो दारोगा पीटी का एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ था, अधिकतर प्रश्न ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन सर के नोट्स बुक से और टेस्ट से ही आया था। और देखिए बिहार पुलिस के लिए भी हम लोग सर के ही बुक ऑफलाइन क्लास नोट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी जरूर सेशन के साथ जुड़िए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। और देखिए सॉल्यूशन से पहले टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ क्वेश्चन का दे दिए थे, उम्मीद करते हैं आप सभी सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग क्लास के माध्यम से प्रश्नों के आंसर को समझ लेते हैं, मिला लेते हैं कि आपका प्रत्येक सेट कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल वाला जो घंटी है जरूर आप सभी लोग प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीएसएससी से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। पहला प्रश्न है, आप लोग मिलाइए। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार दरोगा या बीपीएससी, हमेशा पुस्तक और उससे लेखक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और बिहार दरोगा 1275 पदों के लिए जो पीटी का एग्जाम हुआ था हाल ही में, ध्यान रखिए, उसमें प्रश्न पूछा गया था पुस्तक से। ठीक है, यानी कि सचिन तेंदुलकर जी का पुस्तक पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अगर आप लगाए हैं जेम्स मिल, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। ध्यान रखिएगा जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी है और इन्होंने यह पुस्तक 1817 में लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यहीं पर आपसे पूछे अगर लुइस फिशर का पुस्तक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा गांधी एवं स्टालिन के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा लुइस फिशर है। ठीक है, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आपसे कैथरीन मेयो का पुस्तक अगर आपसे पूछे तो मदर इंडिया आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न का आंसर समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? देखिए प्रश्न काफ़ी इजी है, आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 1930 में चलाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल, डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी अपने यानी कि 78 साथियों के साथ 24 दिनों तक पैदल यात्रा के पश्चात दांडी पहुंचे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यात्रा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तीसरा प्रश्न है आपका, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग ध्यान रखिएगा।
और यहीं पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इजी प्रश्न है, बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अरावली आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मिला लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, और यहीं पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, इसका सर्वोत्तम शिखर आपसे पूछे तो गुरु शिखर आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है तो 1722 मीटर है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। पांचवा प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बताइए किसके पास नहीं है? ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध। बुध आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी चंद्रमा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 6वां प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, 500 सेकेंड लगता है, और इसको जब आप लोग मिनट में बदलिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, और देखिए आप सभी को पूरा प्रश्न मिलाना है और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? सी का अर्थ, और देखिए यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, सी का अर्थ कोर होता है, ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 10 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर? देखिए टाइप बताना है, तो टोटल टाइप जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, 5 आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 कौन कौन है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला फॉर्मल नोटिस होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है इनफॉर्मल नोटिस होता है, तीसरा वार्निंग नोटिस होता है, चौथा पब्लिक नोटिस होता है, ठीक है, और 5वां का अगर बात किया जाए इनविटेशन नोटिस होता है। ठीक है, तो 5 टाइप होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, सौदृढ़ता क्रम निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है? किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा आईटीबीपी, ऑप्शन सी हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा तो ध्यान रखिएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना पूछे तो ध्यान रखिएगा 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? और देखिए सेट में मिल गया आपको, सेट नंबर कितना है तो सेट नंबर 6 है। ठीक है, और देखिए यह प्रश्न भी बिहार दरोगा 1275 का जो पीटी परीक्षा हुआ है 17 दिसंबर को पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, इसलिए आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। 29 अगस्त आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर मनाया जाता है, हाँ वही सेलिब्रेट किया जाता है, और मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 अगस्त अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले 1 से लेकर के 7, ठीक है,
अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन क्लियर रूप से आप समझ पाए होंगे। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द टाइप ऑफ रजिस्टर। बताइए रजिस्टर का कितना टाइप होता है। तो रजिस्टर का भी 5 टाइप होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैथ का दिया गया है, इजी प्रश्न है। देखिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप बीच में ही आप सभी लोग क्लास छोड़ दीजिएगा और उससे आपका ही लॉस होगा, ठीक है। मैथ के प्रश्न को समझने का और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 5 आ जाएगा और 15 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब आएगा ऑप्शन सी 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज नहीं है यानी कि विदेशी शब्द कौन है, ठीक है। तो देखिए 16 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए, पुष्कर जो हो जाएगा ना, यही शब्द देशज नहीं है। बाकी पगड़ी, ढोर, डिबरी क्या है, देशज है। पुष्कर देशज शब्द नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ। मुहावरा तो एक आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी अत्यंत प्रसन्न होना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द में कौन सा कारक है। कारक और इससे विभक्ति से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए 18 का सही जवाब अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। मैं विभक्ति आपको बता देता हूं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से मतलब अलग होना, ठीक है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। अधिकरण में पर, संबोधन का विभक्ति जो हो जाएगा चिन्ह, ध्यान रखिएगा, हे, अरे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर आपका, चिड़िया का बहुवचन रूप। देखिए यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है और 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपको देखकर बताना है। 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में 1945 दिया गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब 1945 होगा, ठीक है। 24 अक्टूबर को ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग 21 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो जर्मनी का पराजय का श्रेय जो दिया जाता है रूस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित जो अर्थव्यवस्था आधारित है, और यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। ऑप्शन सी होगा 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप लोग सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट में मैं चाहूँगा आप लोग बताइए ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनरेगा के अंतर्गत देश में सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। तो टोटल जो काम मिलता है आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 150 दिन, 150 दिन का काम मिलता है, ठीक है। चलिए और मनरेगा की शुरुआत आप लोग ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 से हुआ है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। अधिकतम पूछा गया, तो देखिए अधिकतम के लिए 65 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब। या आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वो सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक ही यानी कि काम कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 26 नंबर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा इसमें शामिल नहीं है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में है, मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, मंड को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो आपके प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में छिंडता दृष्टिहीनता यानी कि नामक रोग यानी कि विकार होता है? देखिए, मनुष्य में छिंडता दृष्टिहीनता मतलब दृष्टि यानी कि आंख से संबंधित रोग, तो आंख से संबंधित रोग आप लोग ध्यान रखिएगा विटामिन ए। ऑप्शन बी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है? यानी कि सही कथन आपको कूट के माध्यम से बताना है। देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो आइए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हरे एवं कोमल तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है। इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, यह भी गलत है। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, बिल्कुल सही है, तीसरा कथन सही है। चौथा है इनका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, यह भी कथन गलत है। ठीक है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, तो मात्र ऑप्शन यानी कि तीसरा कथन सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में तीसरा कथन दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि पर्णवृत्त कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, मिला लीजिए आप लोग। 31 नंबर प्रश्न है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएसए के थे और इन्होंने 20 जुलाई, डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है ना। चलिए दूसरा व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो बज एल्ड्रिन को नाम ध्यान रखिएगा, यह भी कहाँ के थे? तो यूएसए के ही थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो यूरी गारिन का नाम ध्यान रखिएगा, जो रूस के थे। ठीक है, तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री घूमने में आप लोग ध्यान रखिएगा 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है? गर्दन सिर को जोड़ने का कार्य धुराग्र संधि करती है। ऑप्शन बी होगा 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? पसलियों की कुल संख्या 24 होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया है, मिला लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है? बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को पौधे होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन बी में दिया गया। 36 नंबर प्रश्न है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं, श्वास किस माध्यम से लेते हैं? तो श्वास जो लेते हैं ध्यान रखिएगा, यानी कि नासा द्वार के द्वारा लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका
उल्लेख जो है ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा यह जोड़कर दल बदल संबंधित प्रावधान लाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है तो 12, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा आप लोग ध्यान रखिएगा 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी में 69वां संविधान संशोधन दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपके 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? काफ़ी बार हम इस प्रश्न को आप सभी को सॉल्व करवा चुके हैं, और देखिए जो लोग याद किए होंगे आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए होंगे। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 6 हो जाएगा। 6 कौन कौन, रिपीट कर देता हूँ, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 40 नंबर, पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक है, लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा एडवर्ड लियर। एडवर्ड लियर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 41 नंबर, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने का कारण है? कारण क्या है? तो कारण हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, मांसपेशियों के दर्द से संबंधित अम्ल लैक्टिक अम्ल, आप सभी ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, इसका इंग्लिश आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ट्रांसलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10 नंबर भी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिस्पेरेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु, देखिए मैथ का प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप लोग प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। ऑप्शन सी 40 वर्ष आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, यह भी मैथ का ही प्रश्न है, और देखिए इसको सॉल्व करने पर सही जवाब ऑप्शन सी 16.2/3% आएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वायसराय की संधि की थी? देखिए वायसराय की जो संधि हुआ था, अब 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जर्मनी। ध्यान रखिएगा वायसराय की संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ किया था। ठीक है, जर्मनी पर युद्ध के हार जाने के रूप में 6 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी होगा 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 46 नंबर प्रश्न है, चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय से शुरू हुआ था? तो देखिए यह जो शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी अकबर के समय से। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है? मुंगेर में कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सूर्यकुंड, सूर्य जलकुंड मुंगेर में नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, यानी कि डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? देखिए यह प्रश्न भी बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 17 दिसंबर को 1275 पद के लिए जो हुआ था पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा 12 जिले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिए 49 नंबर, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए सहरसा। ठीक है, सहरसा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला ध्यान रखिएगा पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य पूछे तो बिहार ध्यान रखिएगा 51.5% है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश का है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या लगाए हैं आप, तो ऑप्शन बी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है देखिए, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है 16.4% होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो इस विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बम्बई, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम स्वतंत्र यानी प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरठ, मेरठ आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल मेरठ को माना जाता है। यहीं से ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया का मात्रा होता है, तो मानव के मूत्र में यूरिया का मात्रा 2.5% होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है, डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 55 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, देखिए 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि 2047 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर, चुंबक अपना गुण खो देता है जब, किस कंडीशन में खोता है, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन डी को, यानी कि गर्म किया जाने पर, हथौड़े से पीटे जाए तो, ऊंचाई से गिराया जाए तो, इन सभी कंडीशन में खो देगा। उपयुक्त डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 57 नंबर प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान परिशुद्ध होता है, कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 58 नंबर प्रश्न मैथ का है और इस प्रश्न का सही जवाब 25 किलोमीटर आएगा, जब आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक है, देखिए तय की गई दूरी आप सभी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं, चाल गुणे समय पर आप सभी लोग निकाल सकते हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, आकृति होता है, ध्यान रखिएगा, अवतल होता है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है, बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कौन सा है, गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यही कथन गलत है, बाकी ए सी डी सही कथन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 61 नंबर, यानी कि हाल में हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, 2023 का जो संस्करण था ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी 16वां संस्करण था। ठीक है, 16वां आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। विजेता टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है, यानी कि कुल 5 बार जीत चुका है। उप विजेता टीम गुजरात टाइटंस का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, तो पहला उपदेश जो दिया गया था, अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं सारनाथ, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। 63 नंबर प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो यानी कि शत्रु जो था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 64 नंबर, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो सबसे जो प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा, कुषाण थे। कौन थे, कुषाण, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, सामान्य बातचीत यानी कि वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है, तो ध्यान रखिएगा, सामान्य कंडीशन में 7 डेसिबल, आप लोग ध्यान रखिएगा, डीबी। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि असत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी, इनमें किरणों का 2 बार यानी कि अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। ठीक है, यही कथन गलत है, गलत ही पूछा गया है, ऑप्शन सी लगाए हैं। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, न्यूमेरिकल दिया गया है और आप सभी लोग जानते हैं एक फॉर्मूला,
यानी कि पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल F बराबर क्या होता है, तो आप सभी को सॉल्व करवाया गया होगा Gm इंटू स्मॉल m, ठीक है, अब बट्टा d²। इस फॉर्मूला पर अगर आप इसको रखिएगा, ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा कितना, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि g का मान दिया गया है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। जब इस फार्मूला पर आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपके प्रश्न का सही जवाब 2.02 × 10⁻20 न्यूटन ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न है, परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत ग्रहों की संख्या क्या है, कितनी है, तो 6 है। कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 69 नंबर, हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, किस देश के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 70 नंबर आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो यह जो मुख्यालय है आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ठीक है, डी यानी कि नैरोबी में है, ठीक है ना। 71 नंबर प्रश्न है, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि USA का है। कहाँ का है, USA का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड का क्या है, तो कीवी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कीवी आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का एमू, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो एमू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहीं पर अगर बात किया जाए जापान, जापान का क्या है, तो ग्रीन फीजेंट, जापान का क्या है, ग्रीन फीजेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं USA तो बता ही दिए गए हैं, प्रश्न पूछा है, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है, ठीक है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 73 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था, तो पहला यांत्रिक कंप्यूटर जो बनाया था, यानी कि होवार्ड एकिन ने बनाया था। ऑप्शन सी आपके 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 74 नंबर प्रश्न है, किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों के द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है, तो पृथक करना ध्यान रखिएगा निष्पावन कहलाता है, निष्पावन कहलाता है, ठीक है। चलिए 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का उष्मीय मान सर्वाधिक है, तो उष्मीय मान जो सर्वाधिक होता है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 76 नंबर प्रश्न है, बर्फ का गलनांक बिंदु, बर्फ का गलनांक बिंदु आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी 273.15 केल्विन, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलाय की सांद्रता क्या होगी, देखिए सांद्रता निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो विलय पदार्थों का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 से गुणा करते हैं। तो विलय पदार्थों का द्रव्यमान कितना दिया है 40, ठीक है, और बिलियन का टोटल द्रव्यमान कितना है, तो 360, यानी कि 320 और 40 60 हो जाएगा, 100 से गुणा कीजिएगा, प्रतिशत कितना निकल करके आएगा 11.1%, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है, बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 78 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत चूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 78 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा, ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन है, देखिए गलत आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी प्रशासकीय यानी कि प्रत्यायोजन, यही कथन गलत है, बाकी सही दिया गया है, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, तो राज्य सरकार जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि राज्य सूची से
केंद्र सरकार संघ सूची थे, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची थे। स्थानीय सरकार जो आता है ना राज्य सरकार में आता, सॉरी यानी कि राज्य सूची में आता है, ठीक है। अपशिष्ट विषय जो है स्थानीय सरकार में नहीं आता है, यही कथन गलत है। डी आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण आपसे पूछा है, तो चमक आने का कारण जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसका सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 82 नंबर, 1 ग्राम सोने यानी कि सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से आप लोग ध्यान रखिएगा 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो मैग्नीशियम का अयस्क जो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि डी सिडेराइट जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, यह लोहा का अयस्क है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म आपसे पूछा गया है, ही बिगन डैश अबाउट द स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब वर्ब क्या होगा, तो देखिए 84 का सही जवाब टू टॉक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी डैश के जगह पर भरा जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 85 नंबर, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ऑप्शन बी आपके 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर आपके सामने है, और प्रश्न है क्या, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर इंग्लिश का ही है, ठीक है ना, यानी कि द एटमोस्फेयर ऑफ द मून इज यानी कि अनइवन, ठीक है। देखिए क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर, यदि 7 व्यक्ति यानी कि आपका मैथ का प्रश्न है, और मैथ का प्रश्न सही जवाब सॉल्व कीजिएगा 30 आएगा, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न भी मैथ का है, और इस प्रश्न का सही जवाब देखिए सॉल्यूशन आपको PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वहां से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी कि 24,200, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है, विकारी शब्द होता है। तो विकारी शब्द ध्यान रखिएगा, यानी कि अव्यय होता है, ठीक है। सी होगा 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 91 नंबर प्रश्न है, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। लंबोदर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि योगऋण शब्द है, ठीक है ना। 92 नंबर प्रश्न है, यानी कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि सत धन मार्ग, ऑप्शन ए होगा 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है, तो देखिए 93 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर, आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। किस प्रकार का है, तो किस प्रकार का है ध्यान रखिएगा, यानी कि विषम वाचक, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 95 नंबर, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले और आपकी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब, सॉरी अशुद्ध कौन सा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यही क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए 96 नंबर, इंपोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का, वन वेव इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसे जो लॉन्च किया गया है, यानी कि LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदित्य L1 लॉन्च जो किया गया है 2 सितंबर 2023 को, और प्रक्षेपण यान अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा PSLV, ठीक है,
57 आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चंद्रयान 3 अगर आपसे पूछे तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, किस प्रक्षेपण यान से? LVM-3, ठीक है, और M4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न मैथ का है और 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब 20% आएगा। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि C 0 आएगा, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है आपका, कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मार्फिन पाया जाता है? तो कच्चा में जो पाया जाता है, ध्यान रखिएगा 12%, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर आपका प्रश्न है, दो भिन्न समुच्चयों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि इक्टोटोन कहलाता है, ठीक है। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने बिहार पुलिस परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और रोशन आनंद सर के नए प्रैक्टिस सेट से हम लोग 100 प्रश्न को कंप्लीट किए। मैं चाहूँगा कमेंट के माध्यम से कि आपका कितना स्कोर हो पाया है, ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि कट ऑफ का एनालिसिस जब आपका एग्जाम हो जाए तो करने में आसानी हो, ठीक है। और देखिए, स्कोर बताने से आपके अंदर का तैयारी कितना हो पाया है यह भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डेली हमारे साथ जुड़िए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चाहते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिस नोट्स बुक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की सदस्यता आप सभी लोग ग्रहण कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय